श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज आप लोगों ने उपोसथ के सीलों को ग्रहण किया है। ये उपोसथ के सील महाफलदायी होते हैं। अरहंत मुनिगण इन्हीं सीलों के सहारे धर्म के जीवन पे आए, इन्हीं सीलों के सहारे अरहत्व तक पहुंच पाए। हम अक्सर देखते हैं भगवान की वाणी में कि भगवान ने कहा है शीलं सग्गस सोपानं कहा है। ये जो शील है सुगति की सीढ़ी है करके कहा है ना। तो सुगति जाना है तो सील से आ सकता है। शीलेन भोग संपदा, सारी जितनी भी भोग संपदाएं हैं ये सब शील के कारण मिलती हैं। सील उसमें प्रधान कार्य करता है। अभी देखो, किसी को दान देना है, दान देते हुए यदि वो शीलवान हो जाए तो उस दान का फल बढ़ जाता है। ठीक है, देने वाला यदि दान सिलवान है उसका फल बढ़ जाता है, लेने वाला यदि सिलवान है उसका फल बढ़ जाता है। दान का फल शील के सहारे बढ़ता है ना। शीलेन भोग संपदा, शीलेन सुगति यंति। शीलवान आदमी सुगति जाता है। ऐसा एक भी मनुष्य नहीं जो शीलवान ना हो और सुगति को गया हो। यानी शीलवान नहीं है और सुगति को जाए, ये दो बातें संभव नहीं हो सकती। सुगति को जाना है तो सील का होना आवश्यक है। दिव्यलोक तक जाना है तो सील का होना आवश्यक है। इस बात को हमने जानना चाहिए। सीलवान आदमी में ही धर्म का चिंतन या फिर सुगति के लिए जो जगह चाहिए वैसा चित्त उत्पन्न हो पाता है। इसीलिए सील साधारण नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। सीलेन निबुति यंति। सीलेन निबुति यानी सभी राग द्वेष मोह से मुक्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेना। तो मुक्ति के लिए ये सील है। तो सील से ही, सील के रास्ते चलकर ही निर्वाण को पाया जा सकता है, अरहत्व को पाया जा सकता है। इन्हीं चीजों को यदि ध्यान में रखकर हम अपने सीलों का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते चले जाएं तो पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारा सील स्कंद पूर्ण हो चुका है करके। और उसी के लिए सहायक है ये अरहंत मुनिगण, जिनका अनुगमन हम करते हैं कि सारिपुत्र भंते जी, मुगलायन भंते जी, आनंद नंद राहुल महाकाश्यप, है ना। ये सभी की विशेषताएं थी। महाप्रज्ञावान थे, महारिद्धिवान थे, दुतांगधारी थे, दिव्य चक्षुलाभी थे, है ना। धम्मधर थे। ये सब भिक्षुगण श्रेष्ठ भिक्षुगण, इन भिक्षुगणों ने मुक्ति को पाया। तो मैं भी ऐसी ही मुक्ति का बोध करने के लिए क्या करूं? तो मैं इनका अनुगमन करता हूं, इनके अनुसार मैं जीवन जीता हूं। तो क्या जीता हूं? मैं जीव हत्या नहीं करूंगा। जानते हुए, देखते हुए, सोचते हुए मैं किसी भी जीवित प्राणी की हिंसा नहीं करूंगा, हत्या नहीं करूंगा। ऐसा शील इन अरहतों को साक्षी रखकर ग्रहण करता हूं। दूसरा है, मैं ये अरहंत मुनि जिस प्रकार से जीवन जी जो मिला वही उतना। आपको पता हो, भिक्षुओं का एक नियम है। जंगल में कभी आम पड़ा रखा मिलेगा ही, जाते समय पेड़ के नीचे कोई आम पड़ा हुआ हो, आदमी, बच्चे, सामान्य गृहस्थ महिलाएं क्या करेंगी? उस आम का उठाकर धोकर खा लेंगी। भिक्षुओं के लिए अनुमति नहीं है। आपको पता है ये? भिक्षुओं के लिए इसकी अनुमति नहीं है। वो यदि आम पड़ा है तो उस आम को भी 3 गंतव्य तक ले जा सकते हैं, लगभग लगभग 3 किलोमीटर ले जा सकते हैं, समझो। ठीक है, उससे आगे उस आम को कोई देने वाला न मिले तो वो उन्हें वही छोड़ देना पड़ता है। यानी पेड़ से गिरा हुआ आम है, ठीक है, और उस आम को लेने के लिए भी उस भिक्षु को, क्योंकि एक नियम आता है कि भिक्षुओं को सारी चीजें उठाकर हाथ में दी जानी चाहिए।
सभी चीजें, भोजनीय जितनी खादनीय चीजें हैं उठा कर देनी चाहिए। तो अभी वर्तमान में इसके लिए अभ्यास कर रहे हैं। देखो आश्रम में चले जाओ तो आपको वहां दिखाई देगा कि कोई ना कोई ये उठा के हाथ में दो, ये उठा के हाथ में दो, अच्छा ये थोड़ा स्वीकार करा दो। इस तरह से जो बोलते हैं वो उसी नियम के पालन के लिए। तो धीरे धीरे आप इस बात को समझेंगे। हर एक वस्तु, हर एक खादनीय वस्तु, भोजन की जो वस्तुएं हैं, बाकी धन को भिक्षु के हाथ में देने की आवश्यकता नहीं, आप साइड में उनके रख सकते हो, ज्यादा ठीक है। परंतु भोजन की वस्तु उनके बाजू में भोजन की वस्तु उनके हाथ में, उनका स्पर्श होना चाहिए, तो उनके लिए कल्पित होता है। तो ये जो बात है, छोटी सी बात, कि भिक्षु जंगल में पड़ा हुआ कुछ हो, खा फल हो, उसे भी स्वयं उठाकर नहीं खा सकता, तो कैसे अदीना दाना का अभ्यास कर रहे हैं, है ना? तो वैसे ही मैं भी, ये भिक्षु जब अदीना दाना अभ्यास किए हैं, तो मैं भी अदीनादायी बनूंगा, कि जो नहीं दिया है उसे नहीं ग्रहण करूंगा। तो इच्छा से कई बार हमारी बड़ी चाहत हो जाती है, हम हंसी मजाक वश भी किसी की वस्तु को छुपा कर उसका आनंद लेना चाहते हैं, तो चोरी चित्त हो जाता है। तो उस तरह से उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको दूर निकालना चाहिए, वो नहीं रखना चाहिए अपने भाव। फिर है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये जो ब्रह्मचर्य का जीवन है, आज मैथुन धर्म से दूर होकर ब्रह्मचारी जीवन, तो ये ब्रह्मचर्य, धर्म का आचरण जो ब्रह्मचर्य कहा जाता है, उसके लिए पोषक है, उसके लिए सहायक है, उसके लिए हेतु बनने वाला है, काम करता है उसके लिए। इसीलिए आज मैं ब्रह्मचर्य का पालन, यानी साधारण शब्दों में कहे तो इस शरीर से होने वाला जो विनोद है, शरीर से होने वाला जो शरीर से जिस तरह से शरीर को भिन्न भिन्न तरह से जो सुख के लिए हम लोग जो करते हैं, ये चीजों से आज मैं थोड़ा सा परे हो जाऊं। ब्रह्मचारी जीवन यानी वह सारे छह इंद्रियों पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि छह इंद्रिया ये मेरे आपे से बाहर न जाए, मैं इन्हें आज बहुत ही सलीके से रखूंगा। इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन हो जाता है। तो वह मैं अरहंत को साक्षी रखकर करता हूं करके। फिर झूठ नहीं बोलूंगा, किसी भी तरह से झूठ नहीं बोलूंगा। राहुल भंते जी को भगवान बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए हैं कि राहुल, हंसी मजाक करते हुए भी झूठ मत बोलो। हंसी मजाक करते हुए भी झूठ बोलना ये भी निंदनीय है करके कहा है। जिस प्रकार ग्लास में कोई किसी ने पानी लिया हो, लोटे में थोड़ा पानी दिया हो, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा बचा है, और वो टेबल पर रख दिया हो, अगला कोई आकर उस लोटे को उठा ले, तो वो क्या करेगा? उसमें पानी है करके पी लेगा? नहीं, अरे थोड़ा सा पानी पट से फेंकेगा, नए से खंगा लेगा और फिर पानी लेगा, है ना? उस तरह से थोड़ा सा पानी बचा है तो वो निरर्थक व्यर्थ का पानी होता है। वैसे ही भगवान कहते हैं कि कोई भिक्षु यदि झूठ का सहारा लेता है तो उसका जीवन जो है उस तरह से रिक्त है, निरर्थक है, त्याज्य पानी की तरह, फेंके हुए जल की तरह है करके कहते हैं। भगवान इस तरह से उपदेश करते हैं राहुल बंदे जी को। तो हमने भी आज के दिन इस उपोषण के समय झूठ को थोड़ा सा बाहर करना चाहिए। फिर है कि मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। अब जब हम देखते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, इनमें नशे का कोई शब्द ही नहीं आता, तो फिर ये नशा क्यों? क्योंकि मन को विकल कर देता है, विकलांग कर देता है। विकलांग का अर्थ तो समझते हैं आप? अपाहिज कर देता है, मन को अपाहिज कर देता है। मन अपाहिज हो जाए तो आंखों से दिखाई देने वाला आदमी भी अंधा हो जाता है, क्योंकि उसके मन में जो बात चले वही उसको उस तरह से खींचते हुए चलती है। जो शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पाए, जितने दुराचार होते हैं उसमें बहुतांश दुराचार नशे के कारण हो रहे हैं, जानते हैं। चित्त को विकल कर देता है, खोखला कर देता है। जो सामान्य मनुष्य अपने अच्छे, अपने सुध बुध में रहते समय जो न करे, ऐसा भी कृत्य यह विकल चित्त करने के लिए बाधित कर देता है नशे के कारण। तो ये नशा बुद्धिमान व्यक्ति के लिए मल की तरह है।
रज की तरह है, लोहे को लगने वाले जंग की तरह है। ये जो नशा है उसी तरह से है। तो इस नशे के लाभ देखो, और उन लाभों का चिंतन करके इससे होने वाली हानि जो है उसका चिंतन करके देखो, तो मिलने वाला लाभ इतना सा, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। क्यों? चार दोस्तों में बैठकर किसी ने, अरे तू तो बढ़िया आदमी है, आओ पैसा बर्बाद करे तो बड़ा आनंद होता है, अच्छा किसी ने मुझे बर्बाद करने के लिए कहा है, मैं तो खुशी खुशी करूंगा करके जीवन का विनाश हो जाता है। लोगों की किडनियां खराब हो जाती हैं, लोगों का लीवर खराब हो जाता है, उसी कारण से लोग मर जाते हैं नशे के कारण। लोगों को दिखाने के लिए कि हम तो बढ़िया है करके इस तरह से लोग नशे का ये इच्छा करते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो रिक्त, रिक्त ही जीवन है उस व्यक्ति का। वो समय व्यर्थ का है, वो व्यर्थ का समय व्यतीत हो रहा है। उतना समय जीवन से निकल गया, क्योंकि जब तुम नशे में हो तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा यानी जिसकी जिम्मेदारी तुम ले सको। ये नशा तुम्हें सभी पापों को करने के लिए बाध्य कर देता है। इस नशे में, इसी के लिए भगवान ने नशा कहा कि जो चित्त को विकल कर दे, विकलांग कर दे, जो चलने में उसको सहायक ही ना बने, तो धर्म के रास्ते पर कैसे चलेगा? कैसे सत्य और संप्रजन्य जागेगा? संभव नहीं है। इसीलिए यह नशा सबसे पहले दूर होता है। पंचशील में भी प्राणी हिंसा है, परंतु सबसे पहले इस नशे की लत को छोड़ना चाहिए। तो छोटे से छोटा नशा, नशा भी जो लत लगा दे, जो जिसे मराठी में तलब कहते हैं, है ना, ऐसी चीज जगा दे, उन चीजों को दूर कर देना चाहिए धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरह से नशा नहीं करना है। अरहंत मुनि का नहीं, भगवान ने बहुत डांटा था भिक्षुओं को। अब कैसा, जब नियम नहीं थे, जब नियम नहीं थे तो आ, भिक्षु लोग, किसी ने लाकर दे दिया तो भैया अच्छा है करके, तो उस भिक्षु ने उसका पान किया, और फिर उसे लगा कि अरे ये तो बहुत बढ़िया जल है, तो उन्होंने पिया और सड़क पर पड़े रहे। भगवान के लोग, उपासकों ने देखा, भगवान को शिकायत की, कहते हैं साक के पुत्र समन। इस तरह से भगवान ने मूक पुरुष करके डांटा उनको और कहा कि ये धर्म का जीवन है? बिल्कुल नहीं। नशा नहीं करना है करके भगवान ने भिक्षुओं को नियम, तो हम लोगों के इसमें आता है कि नियम में आता है। इसीलिए नशे को त्याग देना चाहिए। जितने अरहंत मुनिगण हुए जिनको हम ध्यान में रख के सील का पालन करते हैं, वे क्या है? इससे मुक्त है। धर्म का, धर्म के अनुसार जियो वह। उसके बाद में आता है कि मैं विकाल भोजन नहीं करूंगा। अब विकाल भोजन यानी मध्याह्न के पश्चात, ठीक है, जब भी सूरज सर के ऊपर हो उसके बाद भोजन ग्रहण नहीं करना, ऐसा विधान है। तो अभी वर्तमान में हम जो अंग्रेजी घड़ी है उसका इस्तेमाल करते, तो 12 बजे को हम ध्यान में रखते हैं, है ना। तो 12 के पश्चात मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी अभी देखो 6:30 हो गए, तो अभी आप लोग बढ़िया हेवी सा नाश्ता कर लीजिए, और फिर थोड़ी सी चाय वगैरह लेते हैं तो वो ले लीजिए, थोड़ा सा ध्यान आदि कर लीजिए, घर की सेवा कर लीजिए, और फिर उसके बाद बिल्कुल 11 बज गए, तो 11 से 12 बजे के बीच में जो जो खाना है बढ़िया से, 2 रोटी ज्यादा ही हो या फिर 2 रोटी कम भी हो, वैसे भोजन कर लीजिए, और फिर संध्या काल के लिए फुर्सत, इस तरह से तो वो करो। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी आवश्यक है। तो उसके बाद में हमारे मन को भ्रमित कर देती हैं, हमारे मन को बहलाने का काम करती हैं, जो ध्यान के लिए बाधक बन पाए, ऐसे नाच गाना जो है, संगीत, है ना, जो विकार दर्शन, इनसे। तो जिस किसी के मन में आज शुक्रवार है, कईयों को लगता है अच्छा शुक्रवार को नई मूवी आती है, आज जाएंगे देखने, नहीं, सीलवान होते हुए नहीं जाना है। उपोषद के सील में किसी भी प्रकार का जिससे मनोरंजन हो, तो सारी मनोरंजनीय वस्तुओं को बाहर कर देना है। ठीक है, तो कोशिश करना कि कैंडी क्रश वगैरह भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए करके। वो है कुछ लोग मुझे फोन किए थे, गुरु जी कैसे करें,
नहीं, आज के दिन नहीं। आज का जीवन पूरा तरह से काम करते समय तो अच्छा रहेगा कि पूरा सफाई का काम निकाल लो, कि अरे बर्तन बहुत दिनों से सारे बर्तन नहीं धुले, धो लूं। उसमें कैसा समय ज्यादा चले जाता है, बढ़िया से काम हो जाता है ना। उस तरह से करने में तो सूत्र लगा है तो उसको सुन लिए, है ना। मैत्री की साधना है तो उसे ऑडियो में लगा दिए, थोड़ा देर बैठ जाए, वो हो जाता है, ठीक है। उस तरह से काम करें। उसके बाद में ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं तो तब तो ऑफिस में तो ठीक है, ऑफिस में तो काम ही कर रहे हैं तो इसीलिए उसमें नहीं। परंतु जिस चीज से मनोरंजन हो, विकार दर्शन हो, जिससे मन को केवल इस राग द्वेष मोह में फांसना हो, ऐसी चीजों को नहीं करना है। फिर श्रृंगार आदि से बचना चाहिए। डेली जो इतनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छोटी सी कान की बाली हो जाए, हाँ, यदि अंगूठी सिंगल अंगूठी पहनते हैं, वो पूरे ऐसे 10-15 वाली सोने वाली पूरा का पूरा भर के रखते हैं, ऐसा नहीं। रात्रि में जिस तरह से आप जितने आभूषणों का इस्तेमाल करते हैं सोते समय, जो जो आभूषण आपके शरीर पर रहते हैं, उसको छोड़कर नए से श्रृंगार नहीं करना है। जैसे शादी में किसी के जाते हैं, या फिर किसी के यहाँ कोई फंक्शन में इनवाइट कर ले, तो प्रेजेंटेबल बन के जाते हैं ना, कि अच्छा मैं अच्छा दिखना चाहिए। तो उस भाव से जिस जिस चीजों को किया जाता है उनको अवॉइड करना है। क्योंकि आज शरीर के यथार्थ को देखना चाहिए, क्या कि ये शरीर समय के साथ बूढ़ा होने वाला है, जर्जर हो जाने वाला है। ये इसका स्वभाव धर्म है। चाहे मैं इसे बाहर से कितना भी सुंदर देखूं, पर इसकी यथार्थता यही है कि यह अनित्य है, यह नश्वर है, परिवर्तनशील है, ये अनात्म है, तो दुख है करके इस तरह से चिंतन करने के लिए स्वाभाविक जीवन का इस्तेमाल करो। ठीक। उसके बाद में है ऊंचे आसन, महाआसन। तो ऐसे आसन, ऐसी शैयाएं जो इतनी विशाल हो, जैसे अभी तो है नहीं वैसे तो, परंतु बड़े साधारण तरीके से अपने आप को ही ऐसा लगना चाहिए कि अरे ये आसन मेरे लिए ठीक है या नहीं। इस तरह से चिंतन करते हुए तुम आसन का इस्तेमाल करो। तो इन उपोषणशीलों को अरहंत मुनियों को ध्यान में रखते हुए करना है। अरहंत लोग जिस तरह से जीवन जिए, आज उसकी एक झलक मैं अपने जीवन में रखूं, इस तरह से भाव रखकर आप इसका अभ्यास करो। तो धीरे धीरे हमारा क्या होगा। अभी देखिए, शुरुआत में हमने शुरुआत में हम बोलते रहते हैं कि साल भर में 12 उपोषित, यानी पूर्णिमा का पालन करो। फिर थोड़ा सा उसे बढ़ाकर अमावस्या के भी, तो 12-12 24 हो गए, है ना। उसके बाद में फिर जो अष्टमी भी ले लेते हैं, तो कितने हो गए। 24 के 2 बार करो, 48 हो जाएंगे ना, है ना। हाँ, पूरे साल में 365 दिनों में कितने उपोषित हुए। 48 उपोषित हुए। यदि ये उपोषित सही तरीके से पालन कर रहे हैं, तो आप महसूस करेंगे कि इन उपोषित की सहायता से आपका पंचशील पुष्ट हो गया है। यदि ये उपोषित सही से नहीं हो रहे, तो पंचशील की पुष्टता में अभी देरी है। तो इन सीलों को और ध्यान देने की, फिर जिन जिन से बाधाएं उत्पन्न हो रही है उसके लिए उनको आज के दिन नहीं करना चाहिए। ठीक। तो उपोषित के सीलों का पालन करो। विशेष करके मैत्री का ध्यान, अशुभ का ध्यान, अनित्य का ध्यान आज के दिन करना है। सीलों के प्रति संपूर्ण सजगता ये रखनी है, और दान का अभ्यास करना है। दान चित्त को धोने का काम करता है। तो आज घर में रोटी बन रही है, 2 रोटी एक्स्ट्रा बना लिए, ठीक है। कहीं कोई जा रहा है, थोड़ा सा दे दिए। कोई मांगने आए, सुख आटा, जो जो चीजें है, कोई नहीं देखना है किस धर्म का है, किस जात का, क्या मांग रहा है क्या नहीं, वो उसका क्या करेगा, कोई नहीं। कोई भी दिखाई दे, किसी को कुछ भी दे सकते हो। उपोषद के दिन में विशेष करके खुद नहीं खा सकते ना, तो चॉकलेट्स हो जाए, लड्डू हो जाए, ला कर रख दिए, घर के सामने कोई है, अरे ले जाओ आज, आज तो त्योहार है हमारे घर में, आज त्योहार है हमारे घर में करके बोलना चाहिए, ये है बुद्धिस्ट त्योहार, इनका अभ्यास करो। ठीक। तो अच्छी तरह से दान, सील का पालन और ध्यान साधना, इन तीनों चीजों से आज अपने जीवन को, अपने धर्म के जीवन को मंगलमय बनाओ, संपूर्ण बनाओ, पुष्ट बनाओ। यह धर्म का उपदेश आप सभी को सीलवान श्रावक बनने के लिए, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ जाने के लिए उपकारी हो जाए, सहायक हो जाए। साधु साधु साधु।